सिक्स्थ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 6 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 4। तो देखिए इसको इक्वेशन दे दो, तो ये हमारी होगी x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट एंड ये होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x 0 रखो, लेट x इक्वल टू 0, तो x 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y हमें मिल जाएगा 6, तो पॉइंट आगे 0 एंड 6। ऐसे यहाँ y 0 रखो, लेट y इक्वल टू 0, तो x हमें मिल जाएगा 6, तो y 0 रखते हैं तो x 6 मिल जाएगा ना, तो पॉइंट 6 एंड 0। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट हो गए 6 एंड 0, ये वाला पॉइंट 6 एंड 0, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 6। ठीक है, इन दो लाइन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि 0 एंड 6 6 एंड 0 पॉइंट है ना, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमारा इक्वल का साइन है ना, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से चले गई। ठीक, अब रीजन देखो कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर हाफ प्लेन होगा। 0 0 पॉइंट रख के देखो, तो 0 6 से छोटा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करा ना, तो ये हमारा देगा लोअर हाफ प्लेन, तो इसने रीजन कौन सा दिया, ये वाला। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लेट x इक्वल टू 0, तो x हमने 0 रखा, तो y हमें 4 मिल जाएगा, तो पॉइंट हो गए 0 एंड 4। एंड लेट y इक्वल टू 0, तो y हमने 0 रख दिया, तो x मिल जाएगा 4, तो पॉइंट हो गए 4 एंड 0। ठीक, अब पॉइंट हो गया ये देखो 4 एंड 0, और ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4 0 एंड 4। तो इन दो लाइन को फिर ज्वाइन कर लो, दो पॉइंट को, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, देखो दोनों पैरेलल लाइन आ रही है। ठीक, और इसका रीजन कौन सा होगा, 0 0, यहाँ पर रख के देखो 0 और 0, तो 0 4 से बड़ा है नहीं है ना, तो ये वाला रीजन नहीं होगा, जबकि ये ऊपर वाला रीजन होगा। अब यहाँ वाले कोई पॉइंट रख के देखो, 6 एंड 1 रख के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 प्लस 1 कितना हो, 7, 7 4 से बड़ा है ना, तो ये लाइन देगी हमें ऊपर वाला रीजन, तो इस लाइन ने दिया नीचे वाला रीजन एंड इस लाइन ने दिया हमें ऊपर वाला रीजन, तो हमारा जो बीच का कॉमन रीजन है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, क्योंकि इस वाली लाइन ने कौन सा रीजन दिया था, ऊपर की ओर, और ये वाली लाइन ने नीचे की ओर रीजन दिया था। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं हम, ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन 6 एंड ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 4। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। ठीक, तो देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो एंड इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, तो x प्लस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो लेट x इक्वल टू 0, देन y हमें मिल जाएगा 4, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y हमें अच्छा 8 मिलेगा ना। ठीक है, 0 रखें तो y इक्वल टू 8 मिल जाएगा ना, x 0 रखा यहाँ पे तो y 8 मिल जाएगा, तो पॉइंट हो गए 0 एंड 8। एंड लेट y इक्वल टू 0 रखो, देखो y 0 रखा तो 2x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 4, तो पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 4, तो पॉइंट हो गए 4 एंड 0। तो इनको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 तो हमारा y वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 8। ठीक है, 0 एंड 8 एंड x पे 4 एंड y पे 0, x पे 4 1 2 3 4, तो पॉइंट 4 एंड 0। इन दो पॉइंट को हम मिला लेते हैं, तो देखिए ये लाइन हमारी इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी थी हमारी, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8। अब देखो ये हमारा ये वाला रीजन देता है अपर हाफ या फिर लोअर हाफ देता है, तो 0 0 रख के देख लो यहाँ पे, क्योंकि 0 0 पॉइंट इस तरफ आ रहा है ना, तो 0 इज ग्रेटर देन 8, तो 0 8 से बड़ा है नहीं है, ये हमें रीजन देगा ये वाला अपर हाफ। ठीक, ऐसी इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो लेट x 0 रख लो,
x हमने 0 रखा है यहाँ पे, तो y हमें मिल जाएगा 5, तो y मिल जाएगा 5, तो 0 एंड 5। ऐसी x को 0 रखो, लेट x y को 0 रखो तो x मिल जाएगा 10, लेट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 10, तो पॉइंट हो गए 10 एंड 0। तो x पे 0 रखा तो हमने y हमें 5 मिलेगा, और y हमने 0 रखा तो x हमें 10 मिलेगा। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ बना लेते हैं इसको, ठीक है। 10 एंड 0 कोई पॉइंट हमारा ये होगा, और दूसरा पॉइंट 0 एंड 5, x पे 0 y पे 5, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट होगा 0 एंड 5। तो इनको हम स्ट्रेट लाइन आएगी ना, डॉटेड लाइन नहीं आएगी क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ये हो गई, ये लाइन कौन सी है हमारी, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। तो देखते हैं ये कौन सा रीजन देती है, यहाँ पे 0 0 रख के देखो, तो 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा ना, 0 10 से बड़ा है नहीं है, तो ये रीजन भी हमारा ऊपर वाला रीजन देगा, ठीक। तो इसने भी ये वाला रीजन दे दिया, तो हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है, ठीक। तो इसने ये वाला रीजन दे दिया, तो हमारा कॉमन रीजन ये हो गया, ठीक है। इस ये लाइन और इस लाइन से ऊपर वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि इस लाइन ने भी हमें ये रीजन दिया था और इस लाइन ने भी हमें ये रीजन दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस y इज लेस देन 9, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। देखो पहले इसको बना लेते हैं, ठीक। इसका सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, एंड y इक्वल टू x इक्वेशन सेकेंड, एंड x इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट से लेट x इक्वल टू 0, तो y भी हमें 9 मिल जाएगा, तो पॉइंट 0 एंड 9, ऐसी y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 9, ठीक है ना। यहाँ पे x 0 रखें तो y 9 मिलेगा, y 0 रखें तो x 9 मिलेगा, तो 9 एंड 0। तो इसको बना लेते हैं पहले, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट है हमारा 9 एंड 0, एंड ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट होगा 0 एंड 9। तो इन दो पॉइंट को मिला लो। अब ये इक्वल का साइन है, तो लाइन हमारी डॉटेड लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब देखो ये हमारा कौन सा रीजन दे रहा है, 0 0 पॉइंट रख के देखो, तो 0 इज लेस देन 9, 0 9 से छोटा है ना, यहाँ पर 0 0 रख के देखो, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 9, तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये वाला रीजन आएगा हमारा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन, इस लाइन ने हमें कौन सा रीजन दिया, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स हमारी कौन सी लाइन होती है, ये वाली, ठीक है। देखो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं ना, x 0 रखते हैं तो y भी हमें 0 मिलता है, अगर y इक्वल टू एक्स है ना। तो देखो x हमने 0 रखा तो y भी 0 मिलेगा, x हमने 1 रखा तो y भी तो 1 मिलेगा, तो पॉइंट 1 एंड 1 का यहाँ पर होगा, x भी 1 y भी 1, इस लेते हैं। चलो मैं इसको ऐसे ही, हमने x 3 रखा तो y भी हमें 3 मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू y है, तो 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया। x हमने -1 रखा तो y भी हमें -1 मिलेगा, x -2 y भी -2, तो ये लाइन हमारी इस तरह से होती है, ठीक है, ओरिजिन से होके जाएगी, एंड ये इक्वल का साइन है तो हमें डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे इसे। तो ये लाइन होगी हमारी कौन सी, ये लाइन होगी हमारी y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा रीजन देता है, ये रीजन हमें कौन सा देगा, या तो ये वाला देगा या फिर ये वाला देगा। यहाँ के पॉइंट रख लो कोई भी, यहाँ के पॉइंट क्या रखें हम, ये 5 रख लो, चलो 1 2 3 4 5 ना, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 5, x पे 0 y पे 5 है ना, ये 0 और 5 ही तो है, तो x पे 0 y पे 5, तो 5 बड़ा है 0 से, है ना। तो ये लाइन देगी हमें ऊपर वाला रीजन, इस लाइन ने कौन सा रीजन दिया, अपर हाफ, ठीक है। इस लाइन ने लोअर हाफ दिया था और इस लाइन ने हमें अपर हाफ दिया, तो अभी तक हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है। अब हमारी
तीसरी लाइन भी है x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। x 0 यहीं पर तो होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। तो इसने ये कौन सा रीजन देगा, ये वाला, इधर वाला, ठीक है। इस लाइन ने ये वाला रीजन दे दिया, y एक्सिस ने कौन सा रीजन दे दिया, ये वाला, ठीक। अब ये कह रहा है 0 x क्या है, 0 या उसके 0 के बराबर या उससे बड़ा है ना। तो x 0 के बराबर या उससे बड़े कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। ये इधर वाले पॉजिटिव है तो आएंगे। तो हमें कौन सा रीजन हो गया टोटल कॉमन, ये रीजन हो गया, ये वाला, ठीक। ये रीजन हमारा कॉमन रीजन हो गया, ठीक है। क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो इसने कौन सा रीजन दिया, ये वाला रीजन दे दिया हमें, ठीक। एंड y इक्वल टू x, ये वाली लाइन होगी, और इसने ये वाला रीजन दिया था। और x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसने हमें ये रीजन दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया, ठीक। ये समझ में आ गया होगा ना। y इक्वल टू x हमारी लाइन ये है, एंड y इज ग्रेटर देन x। इस पॉइंट, यहाँ के कोई भी पॉइंट रख के देखो, जैसे हमने इस लाइन के पॉइंट रख लिया क्या, 9 एंड 0, ठीक। और 9 और 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, 0 और 9, सॉरी, x पे 0 y पे 9 ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 9 0 से बड़ा है। तो इस लाइन ने हमें रीजन ये वाला दे दिया। एंड x जो है 0 या उससे बड़े, तो x 0 या उससे बड़े कहाँ, ये इधर की ओर तो होते हैं, यहाँ तो हमारे नेगेटिव होते हैं ना। तो इसने कौन सा रीजन दिया, ये वाला, ठीक। तो हमारा कॉमन रीजन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 5x प्लस 4y इज लेस देन 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। देखिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड x इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड, एंड y इक्वल टू 2 इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, लेट x इक्वल टू 0, जब हम x यहाँ पर 0 रखते हैं तो y हमें मिल जाएगा 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 5, ठीक है। तो y हमें 5 मिल जाएगा, है ना। तो 0 एंड 5। अब लेट y इक्वल टू 0, हमने यहाँ y की जगह 0 रखा, तो x में मिल जाएगा 4। तो पॉइंट हो गए 4 एंड 0। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5। तो पॉइंट क्या है हमारे, x पे 0 y पे 5। तो x पे 0 y पे 5, ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 y पे 0 पॉइंट हमारा ये हो गया, 4 एंड 0। ये हमारी इक्वल का साइन है, तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब देखिए, ये फिर ये वाला रीजन देगा या फिर ये वाला रीजन देगा। तो पॉइंट कौन से रखते हैं, 0 0 रख लेते हैं। तो 0 इज लेस देन 20, तो 0 20 से छोटा है ना, तो हमारा रीजन ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसने तो हमें ये रीजन दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी हमारी। एंड ये ग्रेटर इक्वल का साइन भी है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी x इक्वल टू 1 वाली, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा रीजन देती है, x 1 या उससे बड़े वाले। तो उससे बड़े वाले कोई भी पॉइंट रख के देखो, यहाँ 8 9 10 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं ना आगे को, तो इसको सेटिस्फाई करें। 1 से सभी तो बड़े हैं, 2 3 4 5, जबकि हम 0 रखते हैं। तो 0 1 से बड़ा है, नहीं है। तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जबकि यहाँ वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसने रीजन दे दिया ये वाला, इधर वाला, ठीक है। अभी तक हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है, ठीक। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y इक्वल टू 2, ये लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। y इक्वल टू 2 हमारी लाइन ये है, ये लाइन है हमारी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये कौन सा रीजन देखिए, देखो 0 रख के देखो, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 2 से बड़ा है, नहीं है। और यहाँ वाले कोई पॉइंट रख के देखो, 5 6 7 8, ये सब 2 से बड़े हैं। तो इसने रीजन दिया ऊपर वाला। इसने रीजन कौन सा दिया, ये अपर हाफ। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि इस लाइन ने ऊपर की ओर दिया था, इसने इधर की ओर दिया, एंड इसने इधर की ओर दिया था, ठीक। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो गया, जो ये मैंने डैश किया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 60 एंड x प्लस 3y
इज लेस देन 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, 3x x प्लस 3y 30 एंड x इज, ठीक है देखो, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं हम। ठीक है, ये होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये होगी x। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फिर दे देंगे इसको। ठीक है, लेट x इक्वल टू क्या रखें हम, 0 रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, x इक्वल टू 0, तो x 0 रखा हमने तो y कितना मिल जाएगा 15। ठीक है, 0 एंड 15, क्योंकि x 0 हुआ तो 4y इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 16/4 तो 15 आ जाएगा, एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं तो y हमने 0 रखा तो x मिल जाएगा हमें 20। ठीक है, 3x इक्वल टू 60 तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 20 एंड 0। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ऐसा करते हैं हम, ये 5 का गैप लेके कर लेते हैं। ठीक है, 5 10 15 20, ये भी 5 10 15 एंड 20। अब पॉइंट क्या हमारे 0 और 15 ना, x पे 0 y पे 15, तो x पे 0 y पे 15 पॉइंट एक हमारा ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट x पे 20 y पे 0, x पे 20 ये हो गया एंड y पे 0, तो 20 एंड 0, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए। ठीक, इक्वल वाला साइन था तो हमने लाइन बिना रोटेट वाले प्रेजेंट करनी है। अब ये रीजन हम तो या तो ये वाला देगा या फिर ये वाला देगा। अब 0 0 रख के देखो, यहाँ पे यहाँ के कोई भी पॉइंट रख सकते हैं हम। ठीक है, हम 0 0 0 रख लें, तो 0 इज ग्रेटर देन 60, तो 0 60 से छोटा है ना, तो हमारा रीजन ये वाला आएगा। ठीक है, इसने ये वाला रीजन दे दिया। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड दे दो इसको, x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो लेट x इक्वल टू 0 रखो तो y हमें मिल जाएगा 10, तो पॉइंट हो गए 0 एंड 10, एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x हमें 30 मिलेगा, 30 भी चलो वहां प्रेजेंट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 30, है ना, x 0 रखा, सॉरी y 0 रखा तो x से कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा ना, पॉइंट हो गए 30 एंड 0। इसे देख लेते हैं, इसे x 0 रखा तो y हमें 10 मिल गया, एंड y 0 रखा तो x से 30 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 25 और ये 30 हो गया ना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 30 एंड 0। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट है हमारा 0 एंड 10, x पे 0 y पे 10, तो 0 एंड 10 हमारा पॉइंट ये है, 0 एंड 10। तो इन दो लाइन को भी मिला लो, ये दो लाइन मिलाएंगे हम तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका रीजन कौन सा आता है, ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। तो पॉइंट हम एक बार 0 रख के देख लेते हैं, तो 0 यहाँ पर 0 और 0 रखो। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन 30, तो 0 30 से छोटा ही है, तो हमारा रीजन ये वाला आ जाएगा, नीचे वाला ना। इस लाइन ने भी कौन सा रीजन दिया, ये नीचे वाला। ठीक है, तो देखो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है अभी, हमने कौन सी लाइन बनाई, ये वाला लाइन बनाया, तो अभी तक कॉमन रीजन ये आ रहा है, ये नीचे वाला। अच्छा, इस लाइन का रीजन आया ये वाला एंड इस लाइन का रीजन आया ये वाला, तो हमारा ये कॉमन रीजन आ रहा है अभी तक। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इस लाइन ने हमें ये वाला नीचे वाला रीजन दिया एंड इस लाइन ने भी हमें ये वाला रीजन दिया था। ठीक है, तो अभी तक कॉमन रीजन हमारे ये आ रहा है, ये और ये इसके जो नीचे की ओर है। ठीक, अब x इज ग्रेटर देन 0, ये हम कहते हैं x इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 0 ये किसको प्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। तो x क्या है, 0 या उससे बड़े, x 0 या उससे बड़े इधर की ओर ही तो होंगे। ठीक है, x 0 या उससे बड़े इधर की ओर होंगे, जबकि y 0 या उससे बड़े इधर की ओर होंगे। तो इसने कौन सा रीजन दे दिया, इधर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला रीजन हो गया ना हमारा। ठीक, तो अब कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये वाला, ये कॉमन रीजन आ गया हमारा ये वाला, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इनने हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया। ठीक है, जबकि इससे पहले वाले ने ये नीचे वाला रीजन दिया था ना, उसने भी ये लोअर हाफ प्लेन दिया था और इसने भी हमारे लोअर हाफ प्लेन दिया था, जबकि x इज ग्रेटर देन 0 इसने एंड y इज ग्रेटर देन 0 दोनों ने क्या दिया, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो गया। ठीक है,
x इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, एंड y इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, ठीक है। तो y 0 यहाँ पर ये होता ना, ये अभी आप आगे स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ोगे, ठीक। तो y इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, एंड x इक्वल टू 0 प्रेजेंट करता है y एक्सिस को, एंड ये y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया और रिक्वायर्ड रीजन हमारा ये हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको में डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x plus y is greater than equal 4, x plus y is less than 3 and 2x minus 3y is less than equal 6, ठीक है। तो इसको भी आप कर लोगे, देखो सेम ऐसे ही होने, ठीक है। x 0 रखना तो y, चलो कर ही लेते हैं इसको, देख लो सॉल्यूशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हमने लेट इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, लेट x इक्वल टू 0, तो y हमें मिल जाएगा 4, तो 0 एंड 4, ठीक है। x हमने 0 रखा तो y में 4 मिल जाएगा, ऐसे y 0 रख लो, तो y हमने 0 रखा तो x मिल जाएगा 2, तो पॉइंट आ गए 2 एंड 0, ठीक है। y 0 रखा तो x हमें मिल जाएगा 2, तो ये पॉइंट हो गया, इसको भी हम चलो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो पॉइंट है हमारे 0 एंड 4, x पे 0 y पे 4, तो 0 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट है 2 एंड 0, x पे 2 y पे 0, तो 2 एंड 0, तो इन दो पॉइंट को मिला लो, तो ये हमारी लाइन इस तरह से हो गई, ठीक। अब रीजन देखते हैं, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। 0 0 रख के देखो, तो 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 4 से बड़ा है, नहीं है, तो 0 वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये देगा अपर हाफ प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3 को इक्वेशन सेकंड दे दो, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा, देखो x 0 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, तो 0 एंड 3 एंड 3 एंड 0, ठीक है। x 0 रखोगे तो y 3 मिलेगा, y 0 रखोगे तो x 3 मिल जाएगा, तो 3 0 एंड 0 3, तो पॉइंट हो गया हमारे ये 3 एंड 0 एंड 0 एंड 3, तो इन दो पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ये रीजन कौन सा दे रहा है, देखो 0 0 रख के देखो, 0 इज लेस देन 3, तो 0 3 से छोटा है ना, तो इसने रीजन दिया ये वाला, इसने रीजन कौन सा दिया, इधर वाला, ठीक है। इससे पहले हमने ये लाइन बनाई थी ना, तो इस लाइन ने हमें रीजन दिया था ये वाला ना, और इस लाइन ने हमें रीजन दिया ये लोअर हाफ प्लेन, तो अभी तक का हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी हमें, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, तो लेट x इक्वल टू 0, तो x हमने 0 रखा तो y मिल जाएगा -2, तो y मिल जाएगा -2, है ना। 3y इक्वल टू 6, तो y -2, तो 0 एंड -2। दूसरा लेट y इक्वल टू 0, तो y अगर 0 रखते हैं तो x मिल जाएगा 3, ठीक है, तो पॉइंट हो गए 3 एंड 0, तो पॉइंट है हमारा 0 एंड -2, x पे 0 y पे -2, तो 1 एंड 2, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड -2। दूसरा पॉइंट है 3 एंड 0, x पे 3 y पे 0, तो ये हो गया 3 एंड 0, तो इन दो लाइन को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हौज पौज हो गया, आप लोग इसे ग्राफ में बनाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब ये देखते हैं हमें कौन सा रीजन देता है, 0 0 रख के यहाँ पे देखो, तो 0 0 0 6 से छोटा है ना, तो इसने रीजन दिया ये वाला, इस लाइन ने हमें कौन सा रीजन दिया, अपर हाफ, तो इसने रीजन दिया अपर हाफ, तो हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है, अभी तक ये आ रहा है ना, ठीक है। ये तीनों का हमारा कॉमन रीजन है, ठीक, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, x minus 2y is less than 3, 3x plus 4y is greater than equal 12 and x is greater than equal 0 and y is greater than equal 1, ठीक है। देखिए 3x plus 4y is greater than 12, तो
इसको हमने ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब क्या रखें हम यहाँ पे, x की जगह 1 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि y 0 रखते हैं तो 3/2 0.6 समथिंग आएगा, तो हम x 1 रख लेते हैं यहाँ पे। अभी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, एंड y इक्वल टू -1। तो x हमने 1 रखा, तो y हमें -1 मिला, ठीक। एक पॉइंट हमें ये मिल गए। अब चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना ये, -2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, ठीक है। एंड लेट x y इक्वल टू 0 रख लो, लेट y इक्वल टू हमने 0 रख लिया, y यहाँ पर 0 रखा तो x हमें 3 मिल जाएगा, तो पॉइंट हो गए 3 एंड 0। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो पॉइंट है हमारे 1 एंड -1, x पे 1 y पे -1, तो -1 यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये पॉइंट हो गया -1 एंड x पे 1, तो ये पॉइंट हो गया 1 एंड -1, ठीक है। x पे 1 एंड y पे -1, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट 3 एंड 0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 1 2 3 3 एंड 0, तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, इक्वल का साइन है तो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमने कौन सी लाइन थी, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो ये तो अपर हाफ होगा प्लेन या फिर लोअर हाफ प्लेन होगा, तो पॉइंट रख के देखते हैं यहाँ पे 0 0 यहाँ पर होगा ना, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 इज लेस देन 3, तो 0 3 से छोटा है ना, 0 3 से छोटा तो है, तो इसने रीजन दिया ये वाला, ठीक है। अब एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेते हैं हम, इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ से पॉइंट क्या होंगे, x 0 रखेंगे, x हमने 0 रखा, तो y हमें कितना मिल जाएगा 3, तो 0 एंड 3, ऐसी y 0 रखेंगे, ऐसी y 0 रखो, तो x मिल जाएगा हमें 4, तो पॉइंट हो गए 4 एंड 0, तो 1 2 3 4, 4 एंड 0 एंड 0 एंड 3, 1 2 3 0 एंड 3, तो पॉइंट हमारे ये हो गए, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा रीजन देगा, या फिर ये वाला रीजन देगा या फिर ये वाला रीजन देगा। तो यहाँ पॉइंट रख के देख लो, 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0 x 0 रखते हैं, y 0 रखते हैं, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 12, तो 0 12 से बड़ा है नहीं है, तो ये वाला रीजन देगा हमें ऊपर की ओर, तो इसने रीजन दे दिया ये वाला। तो अभी तक हमारा कॉमन रीजन ये है ना, क्योंकि इस लाइन ने हमें इधर की ओर दिया था और इस लाइन ने हमें ऊपर की ओर दे दिया, तो अभी तक तो कॉमन रीजन हमारा ये है। अब क्या क्या दिया उसने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 किसको प्रेजेंट करती है, y एक्सिस को, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y एक्सिस को हमारा प्रेजेंट करता है, और x 0 या उससे बड़ा है तो x से पॉजिटिव इधर की ओर होता है ना, तो इसने हमें ये वाला रीजन दे दिया, ठीक है। एंड अब देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 हमें ये वाला लाइन हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए कौन सा रीजन देती है, y से ऊपर वाले कोई भी पॉइंट रखो, 6 7 8, तो सब इससे एक से बड़े है ना, तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमें रीजन देगा ये वाला, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ये इस लाइन से जो ऊपर की ओर है, तो ये हमारा इन तीनों का, इन चारों का जो कॉमन रीजन है वो ये हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा ना, x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो पहले हमें y एक्सिस देगा, और x 0 या उससे बड़े वाले इधर की ओर ही तो होंगे, ठीक है। तो इसने ये वाला रीजन दे दिया। अब y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 ये हो गया, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y जो एक से बड़े वाले सब ऊपर की ओर होंगे, तो इसने ऊपर वाला रीजन दे दिया, तो हमारा कॉमन रीजन ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 है, फोर एक्स प्लस 3y is less than 60 and y is greater than 2x, x is greater than equal to 3, x and y both greater than equal to 0।
ठीक है, देखो सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं पहले। 3x प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो लेट x इक्वल टू 0, तो हम x यहाँ पे 0 रखते हैं तो y हमें मिल जाएगा 20, है ना। तो 0 एंड 20, तो x 0 रखते हैं, y 3y इक्वल टू 60 हो जाएगा ना, तो y 20 आ जाएगा। तो 0 एंड 20, ऐसे यहाँ लेट y इक्वल टू 0 रख लो, तो y हमने यहाँ 0 रखा तो x आ जाएगा 15, ठीक है। 4x इक्वल टू 16 हो जाएगा ना, तो x 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो 15 एंड 0, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे पहले। 5 10 15 एंड 20, 5 10 15 एंड 20। तो पॉइंट क्या हमारे 0 एंड 20 ना, x पे 0 y पे 20, तो ये हो गया हमारे 0 एंड 20। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 15 एंड 0, x पे 15 y पे 0, तो ये पॉइंट हो गया 15 एंड 0। तो इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब ये तो या फिर ये लोअर हाफ प्लेन देगा या फिर अपर हाफ प्लेन देगा, तो देखते हैं पॉइंट रख के देख लो, 0 0 रख के देखते हैं। 0 क्योंकि लोअर हाफ प्लेन में है ना, तो 0 आ जाएगा। 0 इज लेस देन 60, तो 0 60 से छोटा है, तो इसने ये वाला प्लेन देगा, लोअर हाफ प्लेन। एंड y इक्वल टू 2x, अब इसको देखो y इक्वल टू 2x, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। तो y इक्वल टू 2x कौन सी, ये लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो तो y भी हमारा 0 आएगा। x अगर हम 1 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखो तो y हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। x हम अगर 2 रखते हैं तो y हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो देखो बना लेते हैं, चलो इसको 1 एंड, ये लाइन कुछ इसी तरह से जाएगी एकदम, थोड़ा इसका कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ओरिजिन से जाएगी और इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ठीक है। अब ग्राफ पे बना के देख लेना, आपको पॉइंट रख के देख लेना, तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक। अब देखते हैं ये कौन सा रीजन देता है, या तो ये इधर वाला देगा या फिर ये इधर वाला देगा। तो यहाँ वाले पॉइंट रख के देखो, क्या रखते हैं हम, 20 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 इस लाइन से ऊपर की ओर है ना। तो 0 एंड 20, तो पॉइंट है हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो y की जगह हमने क्या रखा, 20 रखा ना, और x की जगह 0 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन ने कौन सा रीजन दिया, ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसका रीजन हो गया ये वाला, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, ये लाइन है हमारे पास y इज ग्रेटर देन 2x, एंड ये लाइन थी हमारे पास 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक। अब x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 हमारी लाइन कहीं यहाँ से जाएगी, ये 5 है, तो x इक्वल टू 3 हमारी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, x इक्वल टू 3। अब ये कौन सा रीजन देगी, x 3 है उससे बड़े वाला रीजन, ये इधर की ओर देगी, है ना। और x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 वाई एक्स एंड y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, ठीक। एंड x और y दोनों 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव नंबर है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट देगा हमें, ठीक है। अब हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो गया, देखिए इस लाइन ने ये वाला रीजन दे दिया, इस लाइन ने ये वाला रीजन दे दिया, इस लाइन ने ये रीजन दे दिया, तो हमारा कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन, ठीक। फोर्टीन क्वेश्चन है, 3x प्लस 2y इज लेस देन 150, x प्लस 4y इज लेस देन 80, x is less than equal 15 and y is less than greater than equal 0 and x is greater than equal 0, ठीक है। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे हम, 3x प्लस 2y लेस देन 150, तो x क्या माने हम, 0 मान लें, ठीक है, 0 मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 75, तो 0 एंड 75 एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब y 0 मान लें, तो y 0 मान के इस पॉइंट में आएगा, तो y हम क्या माने, 40 मान लें, 60 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 60 90 आ जाएगा ना, तो लेट y इक्वल टू हम मान लेते हैं 60, ठीक है। तो y हमने 60 माना, तो देखो कितना होगा, 3x प्लस
2 इंटू 60 इक्वल टू 150, तो 3x इक्वल टू 3x प्लस 120 इक्वल टू 150, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा ये 30 एंड x इक्वल टू 10। तो पॉइंट हो गए हमारे 10 एंड 60। ठीक, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट लिखा ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 30 ये सही है ना, 30 120 ठीक है, एंड इसको भी चेक कर लो। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। तो पॉइंट क्या क्या गया हमारे, एक तो 0 एंड 75, 10 और 60। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, एंड यहाँ भी हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 एंड 75। एक्स पे 0, वाई पे 75, तो कहीं यहाँ होगा पॉइंट 0 एंड 75। दूसरा पॉइंट 10 एंड 60, एक्स पे 10, वाई पे 60, एक्स पे 10, वाई पे 60। एक पॉइंट हमारा ये हो गया 10 एंड 60। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब इसका रीजन देखो, कौन सा पॉइंट रखे, 0 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, या तो ये वाला हाफ होगा या फिर ये वाला हाफ होगा। तो 0 इज लेस देन 150 है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रीजन हमारा लोअर हाफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट x प्लस 4y इक्वल टू 80, x प्लस 4y इक्वल टू 80 समीकरण इक्वेशन सेकेंड। तो x 0 रख दो यहाँ पे, x 0 रखेंगे तो y हमें मिलेगा 20। ठीक है, तो 0 एंड 20 एंड y 0 रखो, y 0 रखते हैं तो x हमें मिलेगा 40। तो 40 एंड 0। ठीक, इसको भी यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं, x 40 एंड y 0। तो x 40 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 40 एंड 0। और दूसरा पॉइंट है 0 एंड 20, x पे 0, y पे 20, 0 एंड 20। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी लाइन कहीं इधर काटेगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं होती, तो आप लोग इसे ग्राफ पे बना लेना अच्छे से। ठीक, अब देखते हैं इसका रीजन कौन सा होता है। पॉइंट रख के देखते हैं हम, 0 0 रख के देख लेते हैं। 0 0 इज लेस देन 80, तो 0 इज लेस देन 80 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका रीजन भी नीचे की ओर ही होगा। तो हमारा कॉमन रीजन ये आ रहा है। अभी तक इस लाइन से नीचे वाला रीजन ही हमारा कॉमन रीजन आ रहा है। ठीक, अब x इज लेस देन इक्वल टू 50, तो x 50 बना लो। x 15 कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, है ना। तो ये हमारा x इक्वल टू 15 लाइन आ गई। ठीक है, इसको मिटा लूं मैं। तो लाइन हमारी क्या है, x इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 15 हमने ये बना लिया। अब ये कौन सा रीजन देगा, इधर वाला कि इधर वाला, ये रीजन देगा मैं ये राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ के कोई भी पॉइंट रख के देखो आप 20 30 इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सॉरी, ये रीजन देखा हमें इधर वाला, क्योंकि 0 रख के देखो ना, 0 50 से बड़ा है, जबकि यहाँ वाले रीजन 30 50 ये सब इससे क्या होंगे, देखो 30 रख के देखते हैं हम, 30 से बड़ा है 15, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो ये वाले रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जबकि ये वाले रीजन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन ने कौन सा रीजन दिया, ये वाला। तो अभी तक हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो गया, इधर वाला, ये रीजन। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसने दे दिया हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो गया। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये बताएगा हमें y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0 ये बताएगा हमें x एक्सिस। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर की ओर होगा, यहीं की ओर होगा ना y, ये y एक्सिस होगा ना, y इस किससे 0 से बड़े वाले इधर की ओर होंगे, जबकि x 0 से बड़े वाले इधर की ओर होंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन है, x प्लस 2y is less than equal to 10, x plus y is greater than equal 1, x minus y is less than equal to 0, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal 0। देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। तो यहाँ लेट x इक्वल टू 0 रख लो, तो x हमने 0 रखा तो y में मिल जाएगा 5, तो पॉइंट हो गए 0 एंड 5। ऐसे यहाँ लेट y इक्वल टू 0 रख लो, तो y हमने 0 रखा तो x हमें 10 मिल जाएगा। तो पॉइंट हो गए 10 एंड 0। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो पॉइंट 10 एंड 0 हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट है 0 एंड 5 ना। तो इस ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला लो, क्योंकि 10 एंड 0 एंड 0 एंड 5 है ना, तो ये पॉइंट हमने मिलाया, तो ये पॉइंट, ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को लिख लेना, कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 10। अब इसका रीजन देखो, या तो अपर हाफ होगा या फिर लोअर हाफ होगा, तो पॉइंट रख के देखो, हम 0 0 रख के देखते हैं, ठीक है। 0 0 पॉइंट यहाँ होगा ना, तो 0 इज लेस देन 10, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन हमें लोअर हाफ प्लेन देगी, ठीक है। तो इसने हमें ये वाला प्लेन दिया। अब x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ लेट x इक्वल टू 0 रख लो, तो y हमें मिलेगा 1, तो 0 एंड 1, ऐसी y 0 रखो, तो x हमें मिल जाएगा 1, तो पॉइंट हो गए 1 एंड 0, 0 एंड 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गए 1 एंड 0, ये पॉइंट हो गए 0 एंड 1, तो इन दो लाइन को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ठीक, तो ये हमारी लाइन होगी कौन सी वाली, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखते हैं ये वाला रीजन देता है या फिर ये वाला रीजन देता है। तो ये 0 0 रख के देख लो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 1 से बड़ा है, नहीं है, तो ये वाला रीजन तो ही नहीं देगा। ये कौन सी रीजन दे रहा है, ऊपर वाला, ठीक है, इसने रीजन दे दिया ऊपर वाला। तो अभी तक हमारा कॉमन रीजन ये इन दोनों के बीच का आ रहा है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास x माइनस वाई, थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन, देखो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो है, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है हमारी, स्ट्रेट लाइन, ऐसी वाली लाइन जो ओरिजिन से होके जाती है। इससे पहले हम कर चुके हैं ना इसको, तो ये लाइन होगी हमारी, ये ओरिजिन से होके जाएगी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स। ठीक, अब देखते हैं इसका रीजन कौन सा होगा, या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस लाइन से ऊपर वाले कोई भी पॉइंट रख के देखो, हम रखते हैं ये पॉइंट रख लेते हैं, क्या रखें यहाँ पे 10, 0 एंड 10 रख लेते हैं, यहाँ पे 0 और 10 यही तो होगा कहीं, यहाँ पे x का 0 एंड y पे 10, और इस लाइन से ऊपर की ओर आ रहा है, तो हमने पॉइंट रख दिया 0 एंड 10। तो ये क्या हो गया, देखो x पे 0 y पे 10 ना, तो माइनस 10 0 से छोटा है, तो माइनस 10 0 से छोटा ही तो है ना, तो इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसने कौन सा रीजन दे दिया, ऊपर वाला, इसका अपर हाफ, ठीक है। तो अभी तक हमारा रीजन, कॉमन रीजन हमारा अभी तक ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या है। देखो अब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। x इक्वल टू 0 तो हमें क्या देगा, x इक्वल टू 0 में देता है y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0 में देता है x एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 x एक्सिस देगा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस देगा। तो अब ये देखो x 0 है, उससे बड़ा है ना, तो पॉजिटिव वाले इधर की ओर आएंगे, ठीक है, एंड y 0 है, उससे बड़ा है, तो ये ऊपर की ओर आएंगे। तो हमारा कॉमन रीजन यही होगा, इसने इधर की ओर दिया, इसने इधर की ओर दिया, तो कॉमन रीजन हमारा ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है।